इस वीडियो में बना के उन्होंने आपको बताया तो मैं आज गया था इवनिंग वॉक करने के लिए। ठीक है। तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास एक बहुत बड़ा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भर भर के बच्चे पढ़ते हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे पता है वहाँ पर क्या होता है, खाली कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ते हैं कोई और ब्रांच के बच्चे ना के बराबर हैं, या फिर है ही नहीं, या फिर हैं तो वो फर्स्ट ईयर के नहीं हैं, फाइनल ईयर के होंगे या थर्ड ईयर के होंगे। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा, अभी जितना भी कॉलेजेस अभी इंडिया में चल रहे हैं, अदर देन टॉप कॉलेजेस जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस में एडवांस में रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको काफ़ी अच्छे रैंक चाहिए होता है। ठीक है। अदर देन दोज कॉलेजेस आप देखेंगे बाकी कॉलेजेस में क्या चल रहा है, खाली कंप्यूटर साइंस चल रहा है या फिर उनके एलिट ब्रांचेस चल रहे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस विद IT चल रहा है, या फिर कंप्यूटर साइंस विद क्लाउड कंप्यूटिंग, विद साइबर सिक्योरिटी, विद डेटा साइंस, विद AI ML, गेमिंग टेक्नोलॉजी एंड पता नहीं क्या क्या। ठीक है। उसके आगे बस क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है विद या फिर विद दिस कंपनी कोलैबोरेशन, विद दिस कंपनी कोलैबोरेशन, विद दैट कंपनी, ऐसे हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सएप पर कि सर मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ और वहाँ पर 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है, या फिर न्यूज़ पर भी आता है। तो पहले बता दूं आपको, जो न्यूज़ पर आप आर्टिकल देखते हैं स्पेशली जो एक्स कैटेगरी कॉलेजेस हैं, मान लो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके न्यूज़ वाले को पैसे देते नहीं हैं, बाकी देखेंगे आप मेजोरिटी ऑफ द जो न्यूज़ पर आता है, इवन टॉप न्यूज़ पर आता है, वो पैसे दे के वो स्पॉन्सर्ड होता है, आपको पता नहीं लगता है। जो वीडियोज़ आते हैं वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं। मेरे पास काफ़ी ऑफ़र आए हैं, आते भी रहते हैं अभी भी, और जब एडमिशन का टाइम चलता है बहुत ज़्यादा ऑफ़र आता है, पर मैंने कोई भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनएथिकल होगा। मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे पता है 4 साल आपका जो है ना फ्यूचर, अगर आप गलत कॉलेज में चले गए तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत से बोलेंगे सर आजकल स्किल मैटर करता है, भाई आप झूठे सपने देख रहे हो। आपको सुन के ख़राब लग सकता है मेरे दोस्त, लेकिन ये सच है। ये स्किल पिस्किल जो है ना, ये पहला चीज़ नहीं है मैटर करता है, ये पूरा सच नहीं है। आपको बहुत झूठ परोसा गया है और वन साइडेड प्रूफ दे दे के झूठ दिखाया गया है ताकि आपको मज़ा आए, खुश रहें। और इसलिए आपको ये चीज़ बताया था क्योंकि ये चीज़ को देख के ना बहुत सारे को मज़ा आता है, और वो वीडियोज़ को बार बार और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, और उससे वो व्यूज़ करते हैं और पैसे कमाते हैं। पैसे मैं भी कमा रहा हूँ, सच बात है, लेकिन मेरे को जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मुझे पता है रियलिटी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है मोटा मोटा कि भाई जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री है, क्या इसका फ्यूचर डार्क हो जाएगा बिकॉज ऑफ सो मेनी, आप देखे होंगे, क्या आप देखे होंगे जॉब्स जा रहा है, पिछले 1 साल से लाखों जॉब्स गए। इवन बड़े कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन्होंने हज़ारों बंदों को, 10,000 15,000 लोगों को निकाला है जॉब से। और आपने देखा होगा जो 20 साल से काम करते हैं उनको भी जॉब से निकाल दिया। ऐसा नहीं कि भाई नया फ्रेशर थे इसलिए निकाल दिया, फ्रेशर को निकाला ही है, जो एक्सपीरियंस थे 20 साल से काम करते उसको भी निकाला है। तो ऐसे केस में मैं आपको एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं नया नया टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो मेरे पास 3-4 एक्सपीरियंस ही हुआ था, लेकिन मेरे जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको देखते हुए मेरे प्रिंसिपल जो थे, वो डायरेक्टर जो थे, मेरे को बुलाते थे इंटरव्यू के टाइम में। तो मेरे को पर्सन मिला जो MNC में काम करता IT में। तो बोले भाई यहाँ क्यों होना चाहते हो आप IT में काम कर रहे थे, CSC के लिए उन्होंने अप्लाई किया था टीचर टीचिंग के लिए। वहाँ पर इतना सैलरी नहीं था कि आपको 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाएगा उस टाइम, 2000 मैं 14-15 की बात कर रहा हूँ, और कितना मिल जाएगा आपको सैलरी। ठीक है। तो मैंने बोला आप छोड़ क्यों रहे हो, बिकॉज आपका, उन्होंने दिखाया मेरे को, उनका उस टाइम पैकेज था लगभग 8 से 9 लाख पैकेज था, और वो MNC में थे और टॉप कंपनी था, वो इंडिया का बोलोगे वन ऑफ द टॉप कंपनी था। तो मैं छोड़ क्यों रहे हो, बोले सर जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता है। नो डाउट पैसा है IT इंडस्ट्री में, बट वो जो पैसे कमा रहे हैं सिर्फ 10-15%, 20% लोग कमा रहे हैं पैसे, बाकी लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सेल पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और उनका फ्यूचर बहुत डार्क है। और मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अब स्विच करना चाहिए बिकॉज मैं उस फील्ड में इतना एक्सेल नहीं कर पाया। एक्सेल कर नहीं पाया मतलब आपको समझाता हूँ क्या, वो पर्सन का बोलना था कि मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जंप नहीं कर पाया 5-7 साल में। अब लगता नहीं है भाई मुझसे मैं और बड़ा कुछ कर पाऊँगा, बिकॉज क्या होता है आपको बता रहा हूँ। आप बोलने का, लोग IT में काम कर रहे हैं बोलते हैं, सारे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करता। IT में बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, कई सेल्स का काम करते हैं, कई सपोर्ट का काम करते हैं। तो जिनको प्रोग्राम, देखो ट्रेनिंग सबको मिलता है,
बट वहाँ पर इनसाइड पॉलिटिक्स भी होता है और इनसाइड सोर्स भी लगता है। तो जिसको डेवलपर का पोस्ट मिल गया, आर्किटेक्ट तो उसके बाद बनता है इन जनरल, तो उसका अच्छा है, उसके लिए फ्यूचर बढ़िया रहेगा भाई। लेकिन जो ऐसे काम कर रहा है जिसको एआई खा जाएगा, रिपीटेटिव टास्क है, या फिर जिन काम का जो जो काम आप कर रहे हो जो कोई भी कर सकता है। बिकॉज आपको बताने की बात क्या होता है ना, जब हम बीटेक करते हैं तो हम सोचते हैं कोई इजी सा ब्रांच मिल जाए और फ्यूचर अच्छा हो, ऐसा नहीं होता है भाई। तो वैसे ही जॉब में जाते हो तो आप सोचते हो कोई इजी सा डिपार्टमेंट मिल जाए, मुझे काम ना करना पड़े, फ्री का मुझे पैसा मिले। ऐसा कर रहे हो मेरे भाई, ऐसे कभी मत करना, मेरा गुजारिश है आपसे। 10 साल 11 साल से मैं मतलब प्रोफेशनल फील्ड में हूँ, तो तब से देख रहा हूँ जिन जिन बंदों ने ये फ्री फंड खाना शुरू किया था उनका फ्यूचर तबाह हो गया है। अभी भी वो जॉब के लिए भटक रहे हैं, अच्छे जॉब के लिए। और जो जो बंदों ने उस टाइम एफर्ट डाला था वो जॉब के लिए भटक नहीं रहे हैं, वो अपने आप को एस्टेब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब आपका उम्र होता है ना, जो नए नए जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उस माइंड का यूज़ करो। तो आपका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो डार्क फ्यूचर आपको बहुत सारे को लगता है नहीं होगा, तो आप टारगेट करिए भैया कहाँ जाने का, आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाने का। हाँ, आप पहले मिला नहीं, मान लो सर्विस कंपनी मिल रहा है, तो वहाँ पर भी जाके क्या है ना, डिपार्टमेंट अच्छा चूज़ करो। और डिपार्टमेंट अच्छा मिलता है थोड़ा लक पर है, कितना वहाँ वैकेंसी है। बिकॉज ये खाली आपका सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, ये हर जगह पर होता है। मैकेनिकल में होता है, सिविल में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, आपका इलेक्ट्रिकल में भी है। कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है उस पर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो भाई डिपार्टमेंट वाइजली चूज़ करो। मेरा सेशन होता रहता है, काउंसलिंग होता रहता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो PSUs में काम कर रहे हैं, वो अपना PSU का जॉब छोड़ देते हैं बहुत सारे। दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं मिलता है। मेरे फ्रेंड था, उसका गेट में ऑल इंडिया रैंक 4 था, मेरे चैनल पर उसका इंटरव्यू भी है। उस बंदे ने BPCL उसका जॉब लगा था। BPCL एक PSU है, उस टाइम 2012-13 की बात कर रहा हूँ। उसने जॉब छोड़ दिया था 6 महीने के अंदर। पता है क्यों? बिकॉज उसको डिपार्टमेंट मिलता था सेल्स एंड मार्केटिंग का, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट था, उसको बात करना होता था डीलर से। अब बोलता है भाई क्या बात कर रहा हूँ उनको जाके, मेरा दिमाग ख़राब होता है उनसे बात करते करते। और मेरे को कहाँ जम्मू कश्मीर भेज दिया, कहाँ वहाँ पर, तो क्या बताऊँ आपको, कहाँ भेज दिया मेरे को ऐसी जगह पर, जंगल में, जहाँ पर कुछ खाने का ढंग का नहीं मिलता है। और बहुत कंपनी में होता है ऐसा जॉब तो अच्छा लग गया, लोकेशन ऐसा मिला जो सैलरी मिलता है, भाई कहाँ खर्चा करूँ। ऐसे से लोकेशन कभी मिलता है जॉब में। इसलिए बोलता हूँ भाई आप ब्रांच और जॉब वाइजली चूज़ करना, थोड़ा सा एनालिसिस करके, थोड़ा सा सपोर्ट लेके, एडवाइस लेके उस तरह का बंदों से जिसको उस फील्ड का अच्छा खासा जानकारी है। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो दोस्त आप हमेशा ट्राई करना अच्छे कंपनी में, अच्छे प्रोफाइल में जाने के लिए, है ना। तो फिर क्या होगा, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम इतना तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये जो तरीका, मतलब जो की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप इजी के चक्कर में मत पड़ो, आप वैल्यूएबल चीज़ के पीछे पड़ो कि क्या मैं वैल्यू डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप वैल्यूएबल चीज़ करने के पीछे पड़ोगे तो आप खुद एक एसेट बन जाओगे कंपनी के लिए। एंड जब आप वंस विल बिकम एसेट फॉर ए कंपनी, कंपनी कभी भी आपको नहीं निकालेगी, कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। एग्जांपल देता हूँ, मेरे एग्जांपल तो मैंने पहला जॉब किया था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, बट वो हिमाचल में था, बहुत ठंड था, मेरे लिए आइडियल नहीं था। बिकॉज मैं ईस्ट इंडिया से था, इतना ठंड में झेल नहीं सकता। माइनस में यार पानी गर्म करके पियो यार, क्या है, तो हालत खराब। मतलब देखो यार, घूमने के लिए अच्छा है जगह, मज़ा आता है पहाड़ों में, आपको बहुत मज़ा आता है, मतलब वो लोगों को स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन जो रहता है उसको पता है हालत ख़राब हो जाता है। तो मेरे को जॉब छोड़ना था, मैंने जो रिज़ाइन मारा भाई की जॉब छोड़ रहा हूँ मैं। पहले ही मेरा काम होता है तरीके से साफ रहो, 1 महीना पहले रिज़ाइन दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को जो उनके हेड थे उन्होंने बुलाया, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डायरेक्टर थे उन्होंने बुलाया, और वो डायरेक्टर पकड़ के ले गए भाई चांसलर के पास कि भाई क्या हो रहा है आपको प्रॉब्लम। सर मैं बोला सर मैं ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने 1 साल आपको वादा किया था पहले ही, 1 साल तो मिनिमम करूँगा, और यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज मुझे हायर स्टडीज़ भी करना था। और ये सच था। तो बोले कोई बात नहीं सर, आप थोड़ा और सोचो, पैसे का हम इंक्रीमेंट कर देते हैं आपको। तो जब आप एसेट बन जाते हो, उनको लगता है कि भाई ये बंदा एफर्ट करता है। देखो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं आप ना, कंपनी के जो मैनेजर होता है या कंपनी के जो आपका डायरेक्टर होता है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसको पता लग जाता है, अनटिल अनलेस वो खड़ूस ना हो।
कभी कभी ऐसा होता है आपका हेड जो है वो पार्शलिटी करता है ना, देख के हो सकता है आपका नाखून टेढ़ा हो, उसको देख के पार्शलिटी कर सकता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो उससे देख के आपको रेसिज्म फेस करना पड़ सकता है। ऐसा होता है, ये सुन के ख़राब लगता है बट ये सच है, होता है मेरे भाई, होता है। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, उस केस में बस कंपनी चेंज करो या फिर उसका जाने का वेट करो। तो मैं प्रेफर करता हूँ कंपनी चेंज करने का, बिकॉज ऐसे मेरे साथ हुआ था एक बार, ठीक है। तो तब चेंज करिए, अदरवाइज़ आप क्या करिए, अगर अच्छा एफर्ट दे रहे हो, सही बंदा है ना, तो नोटिस करता है, फिर आपका जो आप खुद एसेट बन जाते हो टाइम के साथ। तो शुरुआत में ना निठल्ले मत बैठो, एफर्ट दो पूरा। अगर मान लो शुरुआत में बड़ा कंपनी नहीं मिला तो क्या करोगे, तो भाई एफर्ट दो, बहुत अच्छे से सीखो जो काम कर रहे हो, उस काम में निकम्मा ना मन बनो, जो काम करो उसको बढ़िया सीखो, एक्स्ट्रा थोड़ा सीखो। उसके बाद लिंक्डइन है, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, आपको क्या करते हैं, लिंक्डइन पर मैक्सिमम अभी हायरिंग चल रहा है, बिकॉज नौकरी है उसमें। हाँ, इसमें आप बोलोगे सर फेक कॉल्स भी आते हैं। फेक कॉल्स होते हैं जो पैसे मांगते हैं, पैसे मत दिया करो, 1 रुपया भी मत देना। जो रियल रिक्रूटर होते हैं, एचआर होते हैं, वो पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। जो रियल कंपनीज होते हैं पैसे का डिमांड नहीं करता है, वो ट्रेनिंग का फ्री में ट्रेनिंग देगा, जो भी है वो फ्री होता है सब कुछ। तो आप अगर रिज्यूम अपडेट करते हैं, आप में दम है जॉब लग जाएगा, फिर आपका फ्यूचर ब्राइट है। अदरवाइज अगर एक चीज़ के पीछे पढ़ोगे तो ईजी के पीछे पढ़ोगे ना, पीछे जाओगे और फ्री के पीछे भागोगे तो भाई फ्यूचर डार्क होने का चांसेस हाई है, जो मैंने देखा अब तक। इतना पूरा वीडियो आई होप सब क्लियरिटी मिल गया। सोचा कि इस चीज़ को आपको बता दूं बेटर तरीके से, ताकि आप इस चीज़ को ग्रैब कर पाओ। एंड बहुत सारे बच्चों को सॉफ्टवेयर में अच्छा फ्यूचर बनाना है तो भाई संभल के, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम होने वाला है, जो मैंने 3 साल पहले बता रहा हूँ, अभी भी बता देता हूँ। पहले क्या था, 1 लाख अगर वैकेंसी आता था तो भाई 50,000 बच्चे थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 वैकेंसी 5 बच्चे थे, तो बाकी ब्रांच वाले भी जाते थे जॉब लेने का। अभी क्या है भाई बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में ही क्या होने वाला है, 5 वैकेंसी होगा, 15 बच्चे पास आउट करेंगे, 3 गुना बच्चे पास आउट करेंगे। तब प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट ईयर से। इस साल थोड़ा बहुत आया है, नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्लम आएगा, जॉब्स आएंगे बट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिक्रूटर खुद कंफ्यूज हो जाएगा किसको हायर करूं किसको ना करूं। कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है, तैयार है ना अपने आप को बढ़िया जगह प्लेस करने के लिए, ताकि आप एक बार अपने आप को एस्टेब्लिश कर लो, फिर प्रॉब्लम नहीं होना है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।